नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपब्लिक बिहार। मेरा नाम गुलाम ताजवर है। उजियारपुर लोकसभा चौथे चरण में 13 मई को चुनाव होना है, जिसको लेकर सरगर्मियां क्षेत्र में तेज हो गई है। समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के दलसिंह सराय में समर्थकों से चुनाव के मुद्दे पर हुई बातचीत। देखिए आगे क्या कुछ कहते हैं समर्थक। नमस्कार। तो लगता है कि आलोक कुमार मेहता निकलेंगे। 10 सालों में कोई विकास चुनाव किस मुद्दे पे करने जा रहे हैं इस बार? विकास हुआ लेकिन कम हुआ, जैसा होना चाहिए नहीं। और भी कुछ लोग कौन निकलेंगे इस बार? आलोक मेहता जी का काम बहुत अच्छा है। एमएलए भी थे तो भी काम किए थे, एमपी भी थे तब भी काम किए थे, और बीच में एमपी से हट गए, और अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे बढ़िया आलोक मेहता। बहुत बढ़िया ये अवसर मिला है युवा को सुनने में। यहाँ बहुत अच्छा नेता हम लोग को पसंदीदा नेता आए हैं, जो गरीब मजदूर को साथ देने वाले हैं। वो है मेरा आलोक कुमार मेहता। इनका 99% चांस है ये निकलेंगे, और इन्हीं को हम लोग पसंद करेंगे। जितने नवयुवक वर्ग के आदमी हैं वो सब इन्हीं को चाहते हैं। क्यों इनको पसंद करें? ये नवयुवक के लिए बहुत हित में, गरीब मजदूर के लिए बहुत हित में ये रहते हैं। उनका हमेशा विचार व्यवहार सुनते हैं और समझते हैं। 10 सालों में कोई विकास नहीं हुआ क्षेत्र में? नहीं, 10 सालों में हमारे क्षेत्र में कुछ भी विकास नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार साहनी। और भी कुछ लगा यहाँ पे? क्या लगता है हाँ चुनाव जो हो रहा है उसमें कौन निकले? कौन निकलेंगे ये तो नहीं कर सकते हैं कौन निकले। वोट किस मुद्दा पे आप करेंगे इस बार? तो महागठबंधन। आपको क्या लगता है? हमारे उजियारपुर की जनता के पास तो अभी कोई ऑप्शन नहीं है। 10 साल तो हम लोग नित्यानंद राय जी को भी दिए, आलोक कुमार मेहता जी भी उससे पहले सांसद रह चुके हैं, लेकिन दलसिंह सराय की जनता हमेशा से परेशान है। कोई यहाँ विकास का काम कोई भी प्रत्याशी नहीं किया, लेकिन अभी हमारे उजियारपुर की जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो 10 साल से तो नित्यानंद राय जी भी हम लोग को धोखा ही दिए। तो ऑप्शन हम लोग के पास लास्ट यही है कि नेताजी को ही हम लोग फ्री करेंगे। जनता यहाँ इस बार जो है क्या लगता है इस बार चुनाव में जो क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मुद्दा तो देश अभी जो लोकसभा चुनाव का मतलब है, देश इसी लोकसभा से ही प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। एनडीए गठबंधन का फाइनल उम्मीदवार है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को बनना चाहिए। निश्चित तौर पर नित्यानंद राय काम नहीं किया, ये बात सत्य है। 10 सालों में कोई काम नहीं। नित्यानंद राय का फंड घूम गया। नित्यानंद राय पगड़ा पंचायत को गोद लिया था, वो भी उसमें भी कोई काम नहीं किया। उसका विकास फंड घूम गया, ये बात सही है। लेकिन मोदी को प्रधानमंत्री बनना है और हमको बनाना है, इसलिए यहाँ के उम्मीदवार को नजरअंदाज करते हुए हम लोग मोदी को वोट देंगे। जहाँ तक रहा दलसिंह सराय की बात और आलोक मेहता की बात, तो आलोक मेहता भी तो यहाँ का सांसद रह चुके हैं, नहीं रहे ऐसा बात नहीं है। समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वो किए हैं। जिस समय अभी जो है 15 लाख का भी वादा किया गया था मोदी जी के नाम पे ही। 15 लाख का दावा, ये हम 2 करोड़ नौकरी का। कौन बोला था? ये हमको जानकारी दीजिए, तब हम आपसे सवाल करेंगे ना। कौन कहा था? 2 करोड़ का वादा नहीं किए थे। 2 करोड़ हर साल रोजगार। रोजगार के लिए तो सब कहता है, सब कहता है रोजगार होना चाहिए। 15 लाख का वादा भी हुआ था। रोजगार, लेकिन 15 लाख का वादा भी था। पता है कहाँ हो पाता है? दलसिंह सराय जहाँ हम बैठे हुए हैं, इसका एक इतिहास रहा है। परसिमन से दलसिंह सराय का नाम हट गया। उस समय कोई नेता यहाँ से बोलने वाला नहीं है, लेकिन वोट मांगने के लिए सब आ रहा है दलसिंह सराय में। दलसिंह सराय का इतिहास जो रहा है, उसके इतिहास को देखते हुए इसको लोकसभा भी होना चाहिए, विधानसभा भी नाम रहना चाहिए। लेकिन न विधानसभा नाम है न लोकसभा नाम है, इसलिए कि यहाँ का जनता जनप्रतिनिधि जैसा जनता होगा वैसा जनप्रतिनिधि होगा। तो यहाँ का जनता को विकास क्या होता है, ऐतिहासिकता क्या होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ जातिवाद पर चुनाव होता है। मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या है यहाँ उद्योग स्थापित होना चाहिए। कृषि आधारित उद्योग की स्थापना हो चाहिए। यहाँ बगल में मटिहानी चौर है, उससे जल निकासी का प्रबंध होना चाहिए। बगल में बसरिया चौर है, उससे जल निकासी का प्रबंध होना चाहिए। और कृषि आधारित उद्योग की स्थापना होनी चाहिए।
मैं यही कहूँगा, शहर में जाम लगती है जो 32 नंबर रेलवे गुमटी है उस पे 32 नंबर गुमटी से वर्ष 2000, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। वर्ष 2000 से मैं रेलवे के सामूहिक विकास के लिए अपने संगठन, मैं एक संगठन चलाता हूं आजाद क्रांति सेवा दल, उसके बैनर तले मैं यहाँ दलसिंह सराय रेलवे स्टेशन बिहार ही का पहला रेलवे स्टेशन और देश का पहला रेलवे दूसरा रेलवे स्टेशन है, उसको देखते हुए हम मॉडल स्टेशन की मांग किए हैं। 32 नंबर गुमटी की चर्चा कर रहे हैं आप, तो उस समय मैंने मांग किया है दलसिंह सराय 32 नंबर गुमटी पर ओवर ब्रिज और विद्यापति दलसिंह सराय मोहद्दी नगर जाने वाला पथ 10 साल पहले सांसद जी बोले थे क्या 32 नंबर बन जाएगा, अभी तक वो आलोक मेहता भी बोले थे जी। आलोक मेहता जिस समय सांसद थे उस समय लालू जी रेल मंत्री थे। मैं खुद 32 नंबर गुमटी पर उनको गाड़ी में रोक कर निवेदन किया था। उस समय राम लखन महतो यहाँ से विधायक होते थे और खुद वो सांसद थे और रेल मंत्री लालू जी थे। हमने कहा था जो ऐसा मौका सांसद महोदय नहीं मिलेगा, फिर दलसिंह सराय को उद्धार कीजिए और बिहार का पहला रेलवे स्टेशन अभी बहुत अच्छा मौका है। हम 14 सूत्री मांग लेके आपके पास भी निवेदन किए हैं और रेल मंत्री को भी दिए हैं। उसको 32 नंबर पर ओवर ब्रिज जिसके साथ साथ इसको मॉडल स्टेशन बनाने की मांग मैं उस समय से करते आया हूं और अभी तक कर रहा हूं। अभी कुछ दिनों पहले ये चुनाव आचार संहिता से पहले मोदी जी ने इनका 32 नंबर गुमटी बनने के लिए शिलान्यास किया है और मैं मोदी से खुश हूं, लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि नित्यानंद राय से नाखुश हूं, इसलिए कि वो जनहित का, यहाँ की जन समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देता है। जैसा आलोक मेहता है वैसा ही जहाँ के आलोक मेहता है वहीं के नित्यानंद राय, दोनों एक ही जगह के हैं। दुर्भाग्य हमारा आखिर कोई दल कोई पार्टी चुनाव से पहले ही शिलान्यास क्यों करते हैं? आज तक तो नहीं किए थे, अभी हुआ है। शिलान्यास की बात कर रहे हैं, बनेगा या नहीं बनेगा? पुल तो बनेगा ही, इसमें असमंजस की बात नहीं है। ये चुनावी स्टैंड वोट की राजनीति वाला बात नहीं है, इसलिए कि नरेंद्र मोदी खुद इसका शिलान्यास किए हैं, इसलिए आशा है क्या नाम हो गया निश्चित तौर पर पुल ओवर ब्रिज बनेगा, ये मेरा विश्वास है। फ्लाई ओवर ब्रिज बनेगा। मेरा नाम हुआ अनिल सिंह पीपी, आजाद क्रांति सेवा दल, दलसिंह सराय। और कोई बोलेंगे? 2 करोड़ रोजगार का जो मुद्दा है वो तो साथी कह रहे हैं कि ऐसा कोई वादा नहीं था। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ये भी बोले थे कि हर घर में 15-15 लाख रुपया भेजेंगे। साथी तो वो भी बोल रहे हैं 15 लाख का कौन वादा किए थे? गृह मंत्री हैं अमित शाह, ये भी बोले हैं, पूरे देश की जनता, पूरे दुनिया की जनता जानती है। तब उन्होंने जब पत्रकार पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत की जनता भोली भाली है, उसको हम लोग माने जुमला पढ़ाए हैं। तो जुमला पढ़ा के जिस देश का प्रधानमंत्री देश के जनता को जुमला पढ़ाता हो, माने झूठ बोलता हो, गृह मंत्री झूठ बोलता हो, वह देश कहाँ जाएगा? तो मोदी जैसा प्रधानमंत्री की जरूरत हिंदुस्तान में नहीं है, जो रोजगार दे। प्रत्येक वर्ष बोलता था 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, और रेल को समाप्त कर दिया, रेल को बेच दिया, एक भी उद्योग नहीं रहने दिया। अब रोजगार कहाँ मिलेगा? भारत के नौजवानों का शोषण दोहन प्रथम बार करने वाला प्रधानमंत्री मोदी है, इसलिए मोदी जैसे लोगों को प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। चर्चा हो रहा है कि देश में बेरोजगारी है ही नहीं, सभी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, बाइक है, रोजगार की किसी को आवश्यकता नहीं है। हर घर में अगर 5 परिवार का है, 2 बेटा 1 बेटी है, तो सबके सब है बेरोजगार। 100% है बेरोजगार। दुनिया की सबसे बड़ा पॉपुलेटेड जोन हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तानियों को, जवान भारत को बूढ़ा भारत बनाने में मोदी और उसके तमाम भाजपा के लोग हैं भिड़े हुए। ऐसे दल की जरूरत हिंदुस्तान में नहीं है जो रोजगार देगा। हमको राम मंदिर की जरूरत नहीं, हमको मस्जिद की जरूरत नहीं, हमको रोजगार चाहिए। प्रत्येक नौजवानों को रोजगार चाहिए, तब जो है नौजवान भारत जिंदा रहेगा। ये भारत वासियों को मारने की साजिश है, माने संविधान को बर्बाद करने की साजिश है, और ये अब जो है आने वाले दिनों में संविधान को समाप्त कर देगा मोदी अमित शाह। तो ऐसे लोगों को संसद नहीं जाना चाहिए, उसकी सरकार नहीं बनना चाहिए, महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए जो आम जनता सबको मिला करके चलती है।